कैंपेन ट्रेल पे हैं दक्षिणी कश्मीर में। पीडीपी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती लगातार रोड शोज कर रही हैं। इंटीरियर्स जो साउथ कश्मीर के हैं, इलेक्शन एटमॉस्फेयर फाइनली वापस आया है कश्मीर में कई सालों के बाद, जहां पॉलिटिशियंस भी खुश हैं लेकिन वर्कर्स हैं जो डिसएम्पावर्ड थे वो भी काफी ज्यादा खुश हैं। मैम, पहले तो एक जो है डिफरेंट फीलिंग आपके लिए भी होगी क्योंकि कई सालों के बाद आप वापस कनेक्ट कर रहे हैं अपने वर्कर्स के साथ, इनके साथ। तो पहले ये बताइए कि फील कैसा है, लोग क्या कहते हैं आपको जब मिलते हैं? कि बहुत सालों के बाद मिल रहे हैं, इसलिए वो एक जो हमारी बॉन्डिंग है, जो हमारा रिश्ता उस वक्त कर रहा है जब यहाँ हालात बहुत खराब थे। और शायद ही कोई गाँव, कोई ऐसी जगह होगी जम्मू कश्मीर में जहां मैं नहीं गई हूं जब मुश्किलात थे, तो इसलिए लोग कनेक्ट कर पाते हैं। वो कहते हैं, जहां भी मैं जाती हूं कहते हैं कि जब हमें डर था, खौफ था, तब आप ही आती थी, और आज फिर जब हम मुश्किल में हैं तो आज मैं फिर जा रही हूं लोगों के साथ। एक कनेक्ट है, नेचुरली कनेक्ट है हमारा। जी मैम, आप तो मतलब क्या चेंज फील करती हैं? क्योंकि इन गांवों, इन रस्तों से आपका बहुत पुराना नाता है। 2002 में जब मिलिटेंसी पीक पे थी तब भी आप यहाँ आते थे। मुझे याद है ब्लास्ट भी हुए कई बार, लेकिन आपने जो है अपना कैंपेन ट्रेल नहीं छोड़ा। हालात छोड़ दीजिए आप, हालात तो काफी मतलब मिलिटेंसी कम हो गई, लेकिन जो चेंज हुआ है 6 साल में 370 के बाद, क्या डिफरेंट आपको लग रहा है जब आप वापस इन गलियों, इन गांवों में जा रहे हैं? लोग मायूस हैं, दिल टूट गया है लोगों का। उनका लगता है हमारा सब कुछ लूट लिया गया है। दे फील डिसएम्पावर्ड कि हमारे इख्तियारात खत्म किए गए, हमें जो है हमारे बेदखल किया जा रहा है, हमें हमारी मतलब नौकरियों से, हमारी जमीन से, हमारी बिजली से, हमारे पावर जो है, जो सबसे महंगी बिजली है वो जम्मू कश्मीर में मिल रही है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में, उसके ऊपर से जो हमारी जमीनें हैं उसको मूंगफली के दाम जो बाहर से आते हैं इंडस्ट्रीज, हालांकि अभी तक कोई इंडस्ट्री ने सेटअप नहीं की, उनको दिया जाता है। तो ये लोग महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं जो 2019 में गैर आईनी फैसला हुआ है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को डिसएम्पावर करने के लिए हुआ है। तो वो दुखता है, वो तकलीफ है लोगों को। मगर इतना डर, इतना खौफ, इतनी सर्विलेंस है कि कोई बात करने आगे नहीं आता है। ऐसे अगर बोलते हैं तो बड़ी धीमी आवाज में घर की 4 दीवारी के अंदर बात करते हैं, बाहरी एक बात कोई नहीं करता है। मैम, बीच में अभी ये बात भी आई थी कि नहीं, इलेक्शन जो है पोस्टपोन हो जाने चाहिए। कहीं ऐसी हमें बात सुनाई नहीं दी, लेकिन कश्मीर जो साउथ कश्मीर की सीट है, बीजेपी लीडर्स की तरफ से भी एप्लीकेशन गई, लेकिन जो वैली बेस्ड है, खासकर आपने बहुत वेहेमेंटली उसको किया। तो कैसे देखते हैं आप इस सारी बात को? नहीं, देखिए, जो लोगों का रुझान है, जो देख रहे हैं, तो वो पार्टीज इस इलेक्शन को डेफर करवाना चाहती है जिनका वजूद अभी बहुत कम है, जिसमें जो आजाद साहब की पार्टी है, जिसमें अपनी पार्टी है। बीजेपी तो लड़ नहीं रही है पर उन्होंने भी लेटर लिख लिया, पीसी तो यहाँ लड़ नहीं रही है, उन्होंने भी लेटर लिख लिया। मगर जो असली पार्टी है, जो स्टेक होल्डर्स है, चाहे हम है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे कांग्रेस है, तो वो तो इसके मुखालिफ है। और मुझे लगता है कि ये नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है कि अगर आप फिर से एक मैसेज देते हैं जम्मू कश्मीर में कि इलेक्शन में हम कोई गड़बड़ करने वाले हैं, क्योंकि आप क्यों कर रहे हैं? पूरे मुल्क में आप खराब से खराब मौसम की वजह से आप इलेक्शन करते हो, कभी इलेक्शन पोस्टपोन नहीं करते हो। यह इलेक्शन पोस्टपोन किस लिए करना चाहते हो? आप किसी पार्टी को वक्त देना चाहते हो ताकि वो लोगों को डराए, धमकाए या पैसे का इस्तेमाल करे। एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए आप जम्मू कश्मीर के लोगों का जो वोट पे भरोसा बहुत मुश्किल से बना है, जिसमें वाजपेयी का बहुत बड़ा रोल है, आप उसको एक झटके में खत्म करना चाहते हो। तो मुझे उम्मीद है जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, ही इज सन ऑफ द सॉइल, और बाकी जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं जिनसे फीडबैक मांगा गया है, वो इस कॉन्स्पिरेसी, इस साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। जी मैम, पिछले 5-6 साल में हमने देखा है कि लिटरली पीडीपी बिखरी है, लेकिन आप जो है डटी हुई हैं। आपके लीडर चले गए, आपको लगता है कि किसी प्रेशर में गए, अपनी मर्जी से गए? कैसे ये जो है इतनी जल्दी इतने सारे लीडर जो मतलब जिनको पीडीपी ने बनाया अचानक छोड़ के चले गए? कोई 50 लीडर हमारे जो एक्स लेजिस्लेचर्स थे, मिनिस्टर्स थे, मेंबर पार्लियामेंट थे, राज्यसभा मेंबर थे, एमएलसी थे, जो भी हमने बनाया था इन सालों में, वो सारा बिखर गया। और उसमें बीजेपी का बहुत बड़ा, गवर्नमेंट एजेंसीज का बहुत बड़ा रोल रहा। कुछ डरा धमका के भी, कुछ लालच दे के भी। मगर मुझे खुशी है कि मेरा वर्कर मेरे साथ खड़ा है, और इससे ये भी हुआ कि नौजवान लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और नौजवान लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं, जिससे पार्टी को एक नई ताकत मिल रही है। और मुझे खुशी है कि जो लोगों के दिलों में जो पीडीपी का एक मोहब्बत है, एक प्यार है, क्योंकि पीडीपी उस वक्त आई थी जब यहाँ घर से बाहर निकलना मुश्किल था, पोटा था, टास्क फोर्स था, इकवान था। तो कहीं ना कहीं वो लोगों को वो वक्त याद है कि मुजफ्फराबाद किसने खोला 60 साल में।
اور 16 سیٹیں تھی ہمارے، مغل روڈ، یونیورسٹیز، کالجز. تو کہیں نہ کہیں لوگوں کو اعتماد ہے، یہ احساس ہے کہ محبوبہ مفتی کو تنہا چھوڑ دیا گیا، سب اس کے خلاف ہے، اس سے لوگوں کا رجحان بھی ہماری طرف زیادہ بڑھ گیا ہے. جی میم، آپ کو کہیں نہ کہیں کہا جاتا ہے کہ اگر ممتا بنرجی بنگال میں ہے تو محبوبہ مفتی کشمیر میں ہے. جس طریقے سے کہ وومن پاور سامنے آ رہا ہے، کئی ساری مشکلیں ہیں، کئی ساری جو ہے ڈیفیکلٹیز ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ لڑ رہی ہیں، ممتا بنرجی وہاں لڑ رہی ہیں. کیسے دیکھتی ہیں آپ اس کمپیرزن؟ دیکھیے، جب آپ کا گول کلیئر ہو، جب آپ کے پاس ایک ویژن ہے، ہمارے پاس مفتی صاحب کا ویژن ہے کہ جموں کشمیر کو اس مصیبت سے نکالنا ہے، جس کو کافی حد تک وہ کامیاب ہو گئے تھے نکالنے میں، خون خرابے سے. آج بھی جموں کشمیر کا مسئلہ جوں کا توں ہے، 370 سے اور زیادہ کمپلیکیٹ ہو گیا. تو میرا گول کلیئر ہے کہ مجھے مدد کرنی ہے، فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ جموں کشمیر میں جو خون خرابہ ہو گیا، جو ہمارے بچے یتیم ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئے ہیں، اس کا جموں کشمیر کے لوگوں کو کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے اور جموں کشمیر اس مصیبت سے باہر آ جانا چاہیے.